हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं आपका ट्रेनर ब्रिजकिशोर सिंह। ओके, और चैनल सारा कंसेप्ट कंप्लीट कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि समझ में आ जाए कंसेप्ट। राइट अगेन, और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे, लोकेशन ऑफ रूट के कंसेप्ट क्या होते हैं, और सेकेंडरी फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। जनरल एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था, डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ, 0। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 दैट मींस जो भी टू वेरिएबल्स जनरल एक्सप्रेशन जो भी है वो कितना होगा, टू लीनियर फैक्टर रखेगा। राइट है कि नहीं, ये सब हमने स्टडी कर लिया था। ओके, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी है जैसे इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। राइट है कि नहीं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मींस जैसे हमने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो इसमें भी ज्यादा सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है। क्यूबिक 4 डिग्री आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, 5 डिग्री पॉलिनोमियल आ जाए, जितने भी पॉलिनोमियल हैं, राइट है कि नहीं, उनके सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, राइट है, ये सारी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने भी सारे कंप्लीट कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखें, जिससे समझ में आ जाए। राइट है कि नहीं। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले अपन डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन था जिसमें हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को हम आज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन क्या खत्म हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती थी, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख दे एक बार वापस। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी रियल, ठीक है ना। कैसे है, बी रियल है ये, ठीक है ना। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज टू रूट्स, दो रूट है, राइट है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। और अल्फा बीटा के बारे में खास बात बोली थी उसने, खास बात क्या बोला है, देखते हैं सब। एंड यानी वेयर अल्फा इज लेस देन -1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। सो दैट 1 प्लस सी बाई ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी बाई ए इज लेस देन 0, ये हमको बताना है। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। चलो सर डिस्कस कर लेते एक बार। देखो सर, क्वाड्रेटिक ये इसके दो रूट ही हैं, अल्फा और बीटा। दो रूट क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। एक रूट क्या है, लेस देन -1, दूसरा रूट क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है ना। एक रूट क्या है, लेस देन -1 एंड दूसरा रूट ग्रेटर देन 1। डिस्कस कर लेते सर। ये रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट बीटा, ठीक है ना। इसने क्या बोला, एक रूट लेस देन -1, ये -1 है तो -1 से लेस हो गया क्या अल्फा, एंड अदर इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन 1, राइट है कि नहीं। तो पहली बात सर, ये f ऑफ -1 आएगा क्या, कैसा है, नेगेटिव है क्या। एंड सेकंड वन, f ऑफ बीटा, f ऑफ 1 कैसा है, पॉजिटिव, सिंपल, ठीक है ना। सॉरी, नेगेटिव है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, दो वैल्यू सेम साइन की है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है तो सेम साइन की ना, और दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इट मींस मैं बोल सकता हूं सर f ऑफ -1 इनटू f ऑफ 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखते सर f ऑफ -1 कहां से आएगा, यहां से। इसमें x की वैल्यू -1 रख दूं तो कितना, a माइनस b और प्लस ऑफ c, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, अब f की वैल्यू रख दो, a b c ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ध्यान से, ये जो फंडा है ना, ये a प्लस सी को अलग ले लो, माइनस बी इंटू a प्लस सी प्लस ऑफ b ग्रेटर देन 0, ठीक है ना।
ध्यान से कितना हो गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। राइट है कि नहीं, समझ में आ गया हो क्यों? देखो ध्यान से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन मुझे किस फॉर्म में लाना है, डिनोमिनेटर में ए के फॉर्म में लाना है। तो एक काम करो, यहां से ब्रैकेट से ए कॉमन ले लो, ब्रैकेट से नहीं कंप्लीट से ए कॉमन ले लो। जब ब्रैकेट से ए कॉमन आएगा तो बाहर आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां कितना बच गया 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर। मैंने यहां से बाहर लिया तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। राइट है कि नहीं? अब देखो ए 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में ए 0 नहीं होगा, ए कांट बी 0, ए 0 तो हो नहीं सकता। अगर ए 0 हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। दूसरी बात, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है, एंड ए स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। देखो सर, इसका एक तो इसका और इसका प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, देन इट मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बोल दूंगा, 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? इसका मतलब 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको, इसका मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूं, मॉडुलस 1 प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन मॉडुलस बी बाई ए। अगर तुम्हें मॉडुलस की प्रॉपर्टी याद हो तो, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, कोई दिक्कत होगी? देखो इसको मैं रफ कर दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, 1 प्लस सी बाई ए का मॉडुलस माइनस मॉडुलस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? अच्छा देखो एक बार इसको देखो, क्या ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, मुझे तो साइन नेगेटिव चाहिए। मैंने कहा अब ये बताएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा, दो रूट्स का प्रोडक्ट कितना आता है, सी बाई ए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अल्फा देखो लेस देन -1 और बीटा क्या है, ग्रेटर देन 1। यानी कि सपोज करो अल्फा माइनस 1.5 है और बीटा कितना है, 1 है, सॉरी लो सपोज कर लो 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3। क्या -3 लेस देन -1 नहीं है कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए आएगा, सी बाई ए लेस देन -1 होगा कि नहीं? इसका मतलब 1 प्लस सी बाई ए लेस देन 0 होगा कि नहीं? और मॉडुलस के अंदर वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाने से पहले नेगेटिव लगा देते हैं, तो माइनस 1 प्लस सी बाई ए माइनस मॉडुलस बी बाई ए ग्रेटर देन 0। एक काम करो, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 1 प्लस सी बाई ए प्लस मॉडुलस बी बाई ए नेगेटिव हो गया कि नहीं? नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करूं तो अपोजिट साइन का आएगा कि नहीं? ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? तो ये हमारी कंडीशन आ गई, ये हम पूछा था सिर्फ इसके बेस पर, एक तो अल्फा लेस देन -1 एंड सेकंड वन बीटा ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अच्छा एक और क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, शायद वो हो गया होगा तुमसे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एक्सप्रेशन x² प्लस 2xy प्लस ky² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, तो मैंने बताया था ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको 2 लीनियर फैक्टर्स में, 2 लीनियर फैक्टर्स रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था सर, a b c
प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर तुम्हें ध्यान हो तो राइट है कि नहीं, ये कंडीशन बताई थी। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, B की वैल्यू पता करो। B क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर कितना है K। ठीक है ना। C की वैल्यू कितनी है, यहां से कंपेयर करो, C इक्वल टू K। ओके नेक्स्ट ABC आ गया। F कितना है 2FGH। H की वैल्यू कितनी है, H कंपेयर करते हैं H। देखो सर इसको और इसको कंपेयर करो। XY कोएफिशिएंट यहां पर कितना है 2H, यहां पर कितना है 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। नेक्स्ट G की वैल्यू कितनी आएगी, G 2G इक्वल टू 2, तो G इक्वल टू 1। नेक्स्ट F कितना आएगा 0। देखो यहां अवेलेबल ही नहीं है y का कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो रख दो। इसका मतलब ABC 1 इंटू K इंटू K। ठीक है ना, माइनस प्लस 2 F की वैल्यू 0 इंटू G की वैल्यू 1 इंटू H की वैल्यू 1 माइनस AF स्क्वायर, A की वैल्यू 1 और F की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर BG का स्क्वायर BG का स्क्वायर, B मतलब K, G कितना है 1 माइनस CH का स्क्वायर, C कितना है K, H कितना है 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। ठीक है ना, तो ये टर्म और ये टर्म 0, ये कितना आ गया K स्क्वायर। ठीक है ना, ये K स्क्वायर आ गया ना। नेक्स्ट ये K माइनस 2K इक्वल टू कितना 0। K कॉमन ले लो, K माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से K कितना आ गया, K इक्वल टू 0 और K इक्वल टू 2। किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं बताया इसका। ठीक है ना, मैंने बोला था अगर आंसर आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, बट नो वन टेल मी ऑल दिस। ठीक है ना, क्वेश्चन किया करो जो भी मिला कर इसको अटेगिंग। ओके नेक्स्ट टॉपिक लो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इसको मैं रफ कर देता हूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। देखो कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इक्वल्स टू a0 x रेज़ टू पावर n प्लस a1 n माइनस 1 a2 n माइनस 2 एंड डॉट डॉट और सो ऑन। लास्ट टर्म कितना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा इसके रूट्स मान लिए मैंने, रूट्स α1 α2 α3 डॉट 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 अल्फा n। एन डी भी पॉलिनोमियल है तो रूट्स भी कितने होंगे, n ही होंगे। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, इस f(x) को क्या मैं ये लिख सकता हूं f(x) इक्वल टू a0 इंटू x माइनस α1 x माइनस α2 x माइनस α3 एंड डॉट 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 x माइनस अल्फा n। ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं कि नहीं। देखो ध्यान, ये x सारे प्रोडक्ट होंगे तो कितना आएगा x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई किसका होता, इसका मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा α1 प्लस α2 प्लस α3 डॉट 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 सो चलता जाएगा। ये क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ n। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहला काम करना है मुझे नंबर 1 समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा i मींस α1 प्लस α2 प्लस α3 एंड डॉट डॉट सो ऑन अल्फा n। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये सब काम कर सकता हूं ना मैं, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा सर यहां से वो कैसे निकालूंगा, देखो a नॉट प्रोडक्ट होगा, देखो मैं एक बात बता देता हूं, a नॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है देखो, अल्फा 1 इंटू एक्स, अल्फा 2 इंटू एक्स, अल्फा 3 इंटू एक्स, अल्फा 4 इंटू एक्स, तो क्या आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा एन। लेकिन खास बात सबके सब नेगेटिव में आएंगे, माइनस इंटू एक्स, ठीक है ना। किसके साथ कंपेयर कर दो, इसके, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ना है, सॉरी एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 आएगा एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो पहले एक्स का कोएफिशिएंट, पहले किसका कोएफिशिएंट आएगा एक्स रेज़ टू पावर एन का, पहले कोएफिशिएंट किसका है, हम मेरे दिमाग में क्या चला था, एक क्वाड्रेटिक पे चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, सॉरी मैं सोच रहा था मैं क्वाड्रेटिक पे चल रहा हूं, बट एक्चुअली आई एम नॉट इन क्वाड्रेटिक, आई एम इन द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा n माइनस 1 की डिग्री। तो ये देखो यहां पर देखो, यहां x रेज़ टू पावर n माइनस 1 की डिग्री आएगी, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना है a1, राइट है कि नहीं। मुझे तो ये चाहिए a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना, मुझे तो सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स तो ये हो गए समेशन, इसको लिख सकता हूं अल्फा i फ्रॉम 1 टू n, ठीक है ना, कितना माइनस a1 डिवाइड बाई a नॉट। तो रिजल्ट में क्या लिखूं, इसको लिख दो माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 a नॉट a1 डिवाइड बाई a नॉट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सेकंड वन, समेशन i इज नॉट इक्वल टू j अल्फा i इंटू अल्फा j। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 एंड डॉट 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 सो ऑन अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n। समझ में आया ना, दो दो रूट्स का प्रोडक्ट और उनका सम, ठीक है ना, कितना आएगा, वही सिंपल माइनस 1 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट टर्म आ जाओ a2 बाई a नॉट, ठीक है ना। ऐसे थर्ड केस समेशन i इज नॉट इक्वल टू j इज नॉट इक्वल टू k, अल्फा i इंटू अल्फा j इंटू अल्फा k इज इक्वल टू, देखो सर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड डॉट 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 सो अल्फा n माइनस 2 अल्फा n माइनस 1 अल्फा n कितना माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 इंटू a3 डिवाइड बाई a नॉट। समझ में आ गया हो कि क्या क्या करना है तुम्हें, तीन तीन रूट्स का प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स एंड देयर सम्स एंड डॉट डॉट सो ऑन। लास्ट में लिखूंगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n। ये क्या होगा, सारे रूट्स का प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ये साइन किसका होता है समेशन का, तो ये साइन किसका होता है प्रोडक्ट का, i फ्रॉम 1 टू n अल्फा i, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, माइनस 1 रेज़ टू पावर n, लास्ट टर्म कितनी है an डिवाइड बाई a नॉट, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ये सब तुम्हें ध्यान रखना है। इसको मैं रफ कर दूं, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, सम ऑफ रूट्स। मैंने बोला माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी डिवाइड बाई ए, कितना आ गया माइनस बी बाई, ठीक है ना। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो दो रूट्स का प्रोडक्ट और उनका सम। तो क्या लिखूंगा, माइनस 1 रेज़ टू पावर 2, ये नेक्स्ट टर्म सी बाई ए, कितना आ गया सी बाई ए। नेक्स्ट अब क्या बच गया, नेक्स्ट टर्म दो दो रूट्स का हो गया, तीनों तीन रूट्स का प्रोडक्ट, यही केस बचेगा, तीन ही रूट बचे मेरे पास।
तो कितना आ गया -1/3 कांस्टेंट टर्म डी डिवाइड बाई ए माइनस डी बाई ए, ठीक है ना। अच्छा एक बार एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, रूट्स कितने अल्फा बीटा। तो पहला सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -1/1 कोएफिशिएंट ऑफ x b डिवाइड बाई a कितना -b। क्या सम ऑफ रूट्स मैंने यही निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सम ऑफ रूट्स तो मैंने यही निकाला था ना। नेक्स्ट दो ही रूट्स है तो ओनली अल्फा इंटू बीटा कितना -1/2 कांस्टेंट टर्म c डिवाइड बाई a कितना आ गया c बाई a। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये निकाला था कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास क्या थ्योरी इक्वेशन का फंडा हो चुका है। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें और भी इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो सर क्वेश्चन क्या है देखना। इफ टू रूट्स, क्वेश्चन लिखना इफ टू रूट्स आर इक्वल, दो रूट्स कैसे हैं इक्वल, फाइंड द रूट्स of 4x³ प्लस 20x² माइनस 23x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन है, दो रूट कैसे इक्वल, तो इसके रूट एज्यूम कर लेता हूं मैं अल्फा बीटा। आइए समझ में आ गया होगा अल्फा क्यों, क्योंकि दो रूट कैसे इक्वल। तो पहली बात समेशन ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तीनों रूट्स का सम कितना 2α प्लस बीटा कितना आएगा -1/1 b बाई ए, b कितना है 20 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। कितना आ गया -5। नेक्स्ट दो रूट्स का प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा। नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन अल्फा बीटा। क्या लिखूंगा मैं α² प्लस 2α इंटू बीटा कितना आ गया -1/2। c कितना -23 डिवाइड बाई कितना 4, तो कितना आ गया -23 डिवाइड बाई 4, राइट है कि नहीं। अच्छा एक और खास, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया α² बीटा, राइट है कि नहीं। क्या लिखूंगा मैं -1/3, c कितना है 6, a कितना है 4, कितना आ गया 3/2, राइट है कि नहीं। अच्छा थोड़ा सा देखना, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। हाँ ये आ गया 2α प्लस बीटा कितना है -5, तो क्या मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं -5 - 2α, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन 1 और ये मेरी क्या है ये वाली इक्वेशन 2, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 सर α² प्लस 2α और बीटा कितना ये रहा -5 - 2α इज इक्वल कितना -23 डिवाइड बाई 4, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर 1 और 3 का भी तो इसका भी तो यूज कर सकता हूं। मैंने कहा इसमें अगर तुम बीटा की वैल्यू रखोगे तो इक्वेशन किसकी आएगी क्यूबिक इक्वेशन, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। लेकिन इसको और इसको यूज करने पर क्वाड्रेटिक आएगी, तो सॉल्व करने पर ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर दे इसको α², देखना ध्यान से, ये कितना आ गया -10α और ये
4 अल्फा स्क्वायर माइनस 23 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। नेक्स्ट हाँ जी कितना हो गया -3 अल्फा स्क्वायर, बैठेगी नहीं, -3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा माइनस 23 डिवाइड बाई 4। एक काम करो -4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा 23 -4 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो 23 को ले आओ, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा और -23 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, हटेगी नहीं, इजीली आ चुका है, कोई दिक्कत होगी इसको सॉल्व कर लेना। तो क्वाड्रेटिक आगे फैक्टराइज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजीली, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा की अगर फैक्टराइज नहीं कर पाओ तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूं तो अल्फा कितना है यहाँ से, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 1/2 और -23/4, रटेगी नहीं, ये 3 वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फा की। सॉरी क्या कर दिया मैंने, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 -23/4, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। ये मेरे पास क्या आएंगे 3 वैल्यू अल्फा की, 2 वैल्यू सॉरी क्वाड्रिक है ना तो 2 वैल्यू आएंगी नहीं। नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू आ गई, अब ध्यान से देखो, अब मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा इक्वल्स टू इफ अल्फा इक्वल्स टू कितना 1/2 तो बीटा कितना आएगा, बीटा देखो यहां से -5 -2 इंटू 1/2, ठीक है ना। तो ये कट गया, -5 -1 कितना आ गया -6। तो अल्फा इक्वल्स टू 1/2 तो रूट कितने हो गए, देन रूट्स 1/2 पहला देखो रूट क्या गया अल्फा अल्फा बीटा, नेक्स्ट 1/2 और नेक्स्ट -6। दूसरा रूट कितना है इफ, तो ये भी तुम्हारा आंसर है, कंफ्यूज मत होना। दूसरा इफ अल्फा इक्वल्स टू -23/4 तो बीटा निकाल सकते हो ना, इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ठीक है ना, आर द रूट्स ऑफ x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन फाइंड नंबर 1 समेशन अल्फा क्यूब। पहले इसको समझो समेशन अल्फा क्यूब है क्या। समेशन अल्फा क्यूब का मतलब 3 रूट है, तीनों रूट्स के क्यूब का सम, समझ में आ गई बात। और अगर तुमने 9th-10th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हो तो ऐसा कुछ फंडा आया था, बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना, इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। बात समझ में आएगी नहीं, तो मुझे तो ये चाहिए, दैट मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, 3 अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब एक काम कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं 2 अल्फा बीटा इधर लिखता हूं प्लस
2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, ये ऐड कर दिया, 2 अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो इतना ही घटाना पड़ेगा कि नहीं, और घटाऊंगा तो कितना आएगा, एक तो ये है ही माइनस में, और माइनस के 2 और करूंगा तो -3 अल्फा बीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी डिक्रीज करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो बीटा अल्फा -3 बीटा गामा, और नेक्स्ट -3 अल्फा गामा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो सर ये कितना आ गया, ये मुझे चाहिए, तो मैंने इसको लिख लिया कांस्टेंट हम x लिख लिया, एक फिक्स वैल्यू मान ली x, 3 अल्फा बीटा गामा, ध्यान से देखना, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू यहां से और यहां तक देखो, ये जो पार्ट है ना ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस, यहां से काम करो इस टर्म से, इतने में से 3 कॉमन ले लो, तो कितना हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और एक ब्रैकेट बंद, ये और ये मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना -1/3, देखना ध्यान से, -1/3 c कितना है -r डिवाइड बाई ये कितना है 1, तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस r। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा -1/2 q डिवाइड बाई ये कितना 1, तो कितना आ गया q। नेक्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, सॉल्व कर सकते हो, -1/1 इंटू माइनस p डिवाइड बाई 1 कितना आ गया p, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये रख दोगे r, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या रख दोगे p, इसकी वैल्यू भी p, और ये कितना आ गया -3, सॉल्व कर देते चलो। x इक्वल टू कितना आ गया देखो ध्यान से, 3 इंटू r प्लस इसकी वैल्यू कितनी है p इंटू नीचे अंदर देखो p स्क्वायर -3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है q, तो कितना आ गया x इक्वल टू 3r प्लस पी क्यू माइनस 3pq, ये क्या आ गया अपना पहला आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आइए तुम समझ में आ गया हो, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इसका बहुत आगे यूज आएगा, ठीक है, देख लेना अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेकंड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो सर सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अभी भी निकाला कितना है p, तो तुम्हें अगर बीटा प्लस गामा निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, बीटा प्लस गामा इसको इधर भेजोगे, p माइनस अल्फा आएगा, ठीक। सिमिलरली अल्फा प्लस गामा निकालोगे तो बीटा को इधर भेजोगे, तो कितना आएगा p माइनस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना है p माइनस गामा, कटेगी नहीं, इधर आकर इसको लिखता हूं मैं y तुम्हें निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है y की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, अल्फा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है p माइनस अल्फा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस बीटा स्क्वायर कितना है p माइनस बीटा प्लस गामा स्क्वायर कितना है p माइनस गामा, ठीक है ना।
थोड़ा सा और देखो, p इक्वल टू y इक्वल टू p इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, राइट है? कोई दिक्कत? अच्छा एक और काम करो, माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और इसका अपन ऑलरेडी फर्स्ट टाइम निकाल चुके नहीं, इसकी वैल्यू रख दूंगा डायरेक्ट में। इसका क्या करना है, मैंने कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर तो आता ही है ना, कितना, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, राइट है? चाहिए क्या अपने को, ये चाहिए, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आ गया भैया, तुमने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, पुट कर दो तो y कितना आ गया, p इंटू ये सारा प्रोडक्ट बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है ना, ये आ गया p। अब नेक्स्ट ये कर, इसकी वैल्यू आ गई, नेक्स्ट माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है ना, अब इनकी वैल्यू रख देना, इसकी वैल्यू तो बताइए कितना आएगा p, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी q, और इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लिखा, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लेना, ठीक है ना, मैं बोलता हूं, देखो ध्यान से क्वेश्चन, इफ a, b, c are real and b square is less than 2ac, समझना मेरी बात, ठीक है ना, then four equations, then the roots of ax cube plus bx square plus cx प्लस d, राइट है कि नहीं, इक्वल टू 0, नंबर 1 एग्जैक्टली वन रूट इज रियल, यानी क्या बोला, एक ही रूट रियल है, बाकी दो कैसे हो फिर इमेजिनरी। सेकंड, टू रूट्स are real. Third, all roots are real, समझ में आया ना, all root का मतलब क्या होगा, 3 रूट होंगे, तीनों के तीनों कैसे होंगे, रियल, समझ में आया ना, क्यूबिक है। 4, at least 2 roots are real, एटलीस्ट 2 का मतलब समझो, या तो 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है ना। तो मैंने एक बात बोलूं, इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ऑप्शन ऐसा है जो फालतू का तुम्हारे पास बर्डन बढ़ा रहा है, बोलो कौन सा, मैंने कहा ये सेकंड ऑप्शन हटा सकते हो तुम डायरेक्टली, विदाउट, बिना सोचे समझे। क्यों सर, अरे सर एग्जैक्टली वो 2 रूट्स आर रियल, 2 रूट रियल है और 1 रूट कैसा है इमेजिनरी, लेकिन एक बात तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने तुम्हें एक केस पढ़ाया था नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि अगर एक रूट कैसा आता है, इमेजिनरी आता है, तो उसके साथ दूसरा रूट फ्री होता है। क्यों फ्री होता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट केस में होता है कॉन्जुगेट पेयर में, यानी कि अगर एक है a प्लस आइटा b, सपोज करो एक रूट कितना a प्लस आइटा b, तो दूसरा रूट कितना है a माइनस आइटा b, तो 2 रूट रियल होगा तो एक ही होगा या फिर तीनों होंगे, समझ में आई ना बात, या तो एक होगा या फिर तीनों होंगे, समझ में आई बात। तो ये तो हटा दो। अब बात करते हैं यहां से, पहली बात करते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 रेज़ टू पावर 1 b/a कितना आ गया
ठीक है ना। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना आएगा -1/2 इंटू सी बाई ए, कितना आ गया सी बाई। अच्छा एक बात बताओ, कंडीशन किस किस में, बी और ए सी में, यही कंडीशन है ना, ठीक है ना। तो मुझे अदर तीनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, राइट है कि नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूं। ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना आएगा सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अगर तुम्हें ध्यान हो, अभी भी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू सी बाई ए, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से कितना है, बी स्क्वायर -2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको देख लो एक बार, ए स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव, देखना ध्यान से, ठीक है ना। ए स्क्वायर कैसा, पॉजिटिव, बी स्क्वायर इज लेस देन 2ac, इसका मतलब बी स्क्वायर -2ac कैसा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात, नेगेटिव हो गया क्या, क्यों नेगेटिव सर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, तीन स्क्वायर है, देयर आर 3 स्क्वायर्स और तीनों का सम कैसा है, नेगेटिव। सर स्क्वायर चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीनों, तीन स्क्वायर को अगर ऐड करूंगा ना, हमेशा या तो पॉजिटिव या जीरो आएगा। जीरो भी कब आएगा, तीनों जीरो हो, राइट है कि नहीं। पर यहां पर बोल रहा है सब नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि सर एक रूट तो इमेजिनरी होगा और एक के साथ एक और फ्री होगा, दो रूट इमेजिनरी होंगे, दो रूट इमेजिनरी बच गया कौन सा, तीसरा रूट, वो तो रियल होना ही पड़ेगा, राइट है नहीं। वो कैसा होगा, रियल, क्योंकि उसके साथ दूसरा कॉन्जुगेट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर क्या बोलूंगा, एग्जैक्टली वन रूट इज रियल, राइट है कि नहीं। समझ में आ गया होगा तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं इसको रफ कर दूं, देखो और डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगी ना, उसका एटलीस्ट वन रूट तो रियल होगा ही होगा, लिख लेना। नोट डाल के करना, और डिग्री पॉइंट बात करूं, 4 ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस at least one root will be real, at least one root will be real, और इवन डिग्री के लिए मैंने कहा इवन डिग्री में होंगे तो इवन नंबर में होंगे, ठीक है ना। सेकंड 4 इवन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, the number of real roots will be in even number, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, अरे फॉर एग्जाम्पल ग्राफ से देख लो, ग्राफ से फॉर एग्जाम्पल मैं बात किसी कर रहा हूं, मैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक का हमने पढ़ लिया, थोड़ा 4 डिग्री कर लेते हैं। फोर डिग्री इक्वेशन है, 4 डिग्री कितने रियल रूट, 2 रियल रूट अल्फा बीटा, बाकी तो कैसे इमेजिनरी, 2 रियल रूट्स,
चलो सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं थोड़ा। यहां भी कितने रूट, 2 रियल रूट, यहां पर अल्फा और बीटा कैसे हो गए इक्वल, ठीक है ना, 2 रियल रूट्स एंड इक्वल, इक्वल है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, मैं देखना ध्यान से, लो सर ये करेक्शन कर दो, सॉरी। अब कितने रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, सारे के सारे कैसे इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। आइए समझ में आ गया तुम्हें कि नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर इवन डिग्री में होंगे तो किसमें होंगे, इवन नंबर में, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट, अगर ऑड डिग्री होंगे तो किसमें होंगे, कम से कम ऑड डिग्री में पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट 1 रूट विल बी रियल, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्क्रिट्स रूल ऑफ साइंस, डिस्क्रिट्स रूल ऑफ साइंस। इसमें क्या पढ़ना है तुम्हें, सिंपल है, ठीक है ना, इसमें तो ज्यादा टफ नहीं है। देखो, फॉर एनी पॉलिनोमियल, फॉर एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन f of x equal to 0, नंबर 1, पहले मुझे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने आएंगे, ये किसने पूछ लिया, तुम कैसे बताओगे सर, निकालोगे थोड़ी ना, निकालना कुछ नहीं है। क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, पॉजिटिव मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, इससे कम या इससे कम या इसके इक्वल नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कैसे होंगे, रियल इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन fx, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, स्टार डाल लेना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल, ध्यान देखना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। देखो यहां पर पहले किससे, प्लस, पहला साइन प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस। अब देखो प्लस से माइनस में गया, माइनस में प्लस से गया, तो कितनी बार साइन चेंज हुए, 2, 1 प्लस 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स विल बी 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने आएंगे, 2, ठीक है ना। कल को किसने पूछ लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स बताओ सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स, ये जरूरी बात, नेगेटिव रूट्स नहीं, नेगेटिव रियल रूट्स। क्या बोलोगे सर, अरे अब की बार क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन f माइनस एक्स, ठीक है ना। तो एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब, एफ माइनस एक्स निकाल रहा हूं, एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स रख दो, तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की सेम ही रहेगा। अब की बार माइनस 11x और प्लस 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखो माइनस 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 प्लस,
पहले माइनस फिर चेंज हुआ किस प्लस में, किस में, एक में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स एक, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? दूसरा एक और समझ लेते, कोई क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दूं। इसको बोलते हैं डेस्क्रिप्ट रूल ऑफ साइंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स कितना, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बताऊंगा पहले में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स में साइन दूंगा, पहले प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस से माइनस में गया, फिर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो प्लस से माइनस में गया, कितनी बार चेंज हुआ, एक बार हुआ कि नहीं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, हाँ भाई रियल जरूर लिख लेना, रियल रूट्स कितना आएगा 1। ठीक है ना। अब नेगेटिव बात करता हूं तो क्या निकालता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हो जाएगा ना, और माइनस इक्वल टू 0। हाँ जी साहब, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस अगेन प्लस और माइनस। देखो एक बार चेंज हुआ, अगेन चेंज हुआ, 2 हो गए, और फिर देखो फिर चेंज हुआ 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इज इक्वल टू 3। रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। समझ गए टॉपिक का मतलब? टॉपिक का मतलब जो इक्वेशन गिवन है उसका ट्रांसफॉर्म करना है अदर इक्वेशन में। ठीक है ना। जब अदर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पहली इक्वेशन के जो रूट रहेंगे वो रूट सेम नहीं रहेंगे, रूट भी क्या होंगे, चेंज हो। जैसी बात है इक्वेशन चेंज होगी तो रूट भी चेंज ही होंगे ना, रटेगा नहीं। तो देखो सर, लेट अस अज्यूम दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है ना। अब करना क्या है, फाइंडिंग द इक्वेशन। whose roots are f of alpha and रूट में चेंज कर दिया कि नहीं। अब रूट क्या बोला, अब भी रूट क्या है, रूट है ना, जो नई न्यू इक्वेशन आएगी उसका रूट क्या है, फंक्शन ऑफ अल्फा, फंक्शन ऑफ बीटा। रूट में चेंज आएगी तो कैसे लिखूंगा, y इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा लिख दो, और अल्फा को सपोज करो अल्फा मेरे जो फंक्शन आया वो फंक्शन किसका है, y का, और उस फंक्शन का नाम दिया मैंने g ऑफ y। ठीक है ना। इसको क्वेश्चन समझते हैं, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझते हैं। देखना क्वेश्चन, इफ the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are
अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। देन फाइंड द इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are नंबर 1 -2/अल्फा -2/बीटा। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद अदर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स के अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन पूछी उसके रूट कितने हैं -2/अल्फा -2/बीटा, राइट है कि नहीं। देखो दोनों ही रूट में सेम चेंज किया है, मतलब फंक्शन बना दिया अल्फा बीटा, तो मैंने क्या किया, इसको रख दो -2/अल्फा को बाई कर दिया ना, और अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा कितना आ गया -2/, आई होप तुम समझ में आ गया। एंड अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो मैं बोलूंगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू कितना चाहिए, अल्फा इज दिस, तो a इंटू -2/y का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2/y प्लस c इक्वल टू 0, तो कितना आ गया a 4ay प्लस -2b डिवाइड बाई y प्लस c इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, y स्क्वायर का, तो 4ay स्क्वायर सॉरी 4a -2by प्लस cy स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस y की जगह किसको रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो, तो कितना आ गया cx स्क्वायर -2bx प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी 4a, राइट है कि नहीं। तो ये हमारी क्या आ गई न्यू इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या क्या है -2/अल्फा -2/बीटा, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात, क्या है जिसके रूट्स कितने हैं -2/अल्फा -2/बीटा। दूसरा मेथड भी हम बता देता हूं मैं, हालांकि वो मेथड मैं हमेशा नहीं बताऊंगा, वो मेथड तुम्हें ऑलरेडी आता है। इक्वालिटी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है -2/अल्फा -2/बीटा, राइट है कि नहीं। तो देखो किसी इक्वेशन के अगर रूट के बनाओ तो तुम क्या करते हो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो। सम ऑफ रूट्स को मैंने लिखा है s -2/अल्फा प्लस -2/बीटा, यही निकालोगे ना, कितना आ गया अल्फा बीटा, पूरा एलसीएम माइनस अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा आएगा 2 इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आएगी, और अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा यहां से -b/a, तो -2 इंटू -b/a डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, भाई साहब उड़ा सकते हो, कितना आ गया 2b/c। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट p लिख लूं 2/अल्फा इंटू 2/बीटा, कितना आ गया 4/अल्फा इंटू बीटा, कितना आ गया 4a/c। इक्वेशन निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू कितना 0, स्टार्ट में पढ़ाया था मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है 2b डिवाइड बाई सी इंटू एक्स प्लस 4a c इक्वल टू 0, सी का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया सी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4a इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो इससे, आ गया कि नहीं, ठीक है ना। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा, पहला समझ में आ गया वो। वैसे ये सिंपल, ये मेथड इजी रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, रेडी नहीं, तो आगे चलते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी अगर रूट अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 बीटा बाई बीटा प्लस 1, समझ में आया ना। अब यार रूट कैसे है, अल्फा का फंक्शन ये, बीटा का फंक्शन ये, देखो रूट में चेंज कर रहा है ना, सेम चीज चेंज कर रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, समझ में आई बात। तो अब क्या इक्वेशन निकालनी जिसके रूट कितने हैं, ये तो सिंपल करना क्या है, y इक्वल टू अल्फा वाई और अल्फा की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। तो कितना है अल्फा इंटू वाई प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा सॉरी वाई। आई होप तो समझ में आ गया वो, इन भाई साहब को इधर भेज दो, तो कितना वाई सॉरी वाई इक्वल टू
अल्फा इंटू 1 माइनस वाई ये आएगा, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, और अल्फा क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो कितना आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैं सीधा लिख दूं ए इंटू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी इंटू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई प्लस सी इंटू सी इक्वल टू 0। अच्छा एक काम करो, 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर का कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन वाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि कट जाएगा, तो कितना आ गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई इंटू 1 माइनस वाई प्लस सी इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया ना। देखो यहां पावर कितनी है, यहां लिख लेना, देखो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखूंगा, ए इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब समझ में आया, प्लस बी इंटू वाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन, ए वाई स्क्वायर एक पावर से एक पावर क्या, वाई को मल्टीप्लाई करो, प्लस बी वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, यहां कैसा आ गया, प्लस इसका होल स्क्वायर बोलोगे सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई, तो सी प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस 2 सी वाई इक्वल टू कितना, 0। अब वाई से कॉफिशिएंट अलग कर दो, वाई स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस सी, कॉफिशिएंट ऑफ वाई प्लस ऑफ वाई इंटू ये रहा बी माइनस 2c, कांस्टेंट टर्म ओनली c प्लस c इक्वल टू 0, कन्वर्ट इन x, तो कितना आ गया, a माइनस बी प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 2c इंटू एक्स प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, न्यू इक्वेशन। क्या है हमारे पास, न्यू इक्वेशन, जिसके रूट्स कितने हैं, अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 एंड बीटा बाई बीटा प्लस 1। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, उम्मीद करना समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत शानदार चीज है। राइट है कि नहीं। लास्ट थर्ड केस, अगर रूट्स कैसे हो, रूट क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, दोनों ही रूट में सेम चीज चेंज करा दिया मैंने, तो कैसे करूंगा मैं, y इक्वल टू क्या मान लो, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना आ गया, रूट वाई, अल्फा विद सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, और अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट वाई, a इंटू रूट वाई का स्क्वायर प्लस b इंटू रूट वाई प्लस c इक्वल टू कितना, 0। तो ये कितना आ गया, देखो b a वाई प्लस b इंटू रूट वाई प्लस c इक्वल टू 0। सर दिक्कत होगी इसमें, होगी कि नहीं, सर इरेशनल केस आ गया, मैंने इसको रेस में बनाओ, कैसे बनाएंगे, b इंटू रूट वाई माइनस ए वाई माइनस सी, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया, बी स्क्वायर वाई, यहां देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू वाई, इनको इधर भेज दो, तो ऑल ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2ac, ये इधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू कितना, 0। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है तुम्हें, x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। राइट है कि नहीं। अच्छा सर एक बात बताओ, ये तो आपने क्वाड्रेटिक के लिए बताया है, क्या ये हर एक पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है, मैंने हाँ ये हर एक पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है, ये मेथड फॉर ईच पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आई बात, अगर तुम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के लिखते हो तो क्वाड्रेटिक क्लिक करते हो तब हो जाता है, लेकिन क्यूबिक आ जाए तब क्या करोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा उसका भी क्वेश्चन बता दें, तो उसके क्वेश्चन जैसे 4 डिग्री क्वेश्चन बना है, 4 डिग्री
और बोला था किस रूट्स में ये चेंज कर रहा हूं तो न्यू इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना, समझ में आया ना। 4 डिग्री इक्वेशन दे दे और उसके रूट्स में चेंज कर दे, देन व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन, राइट है कि नहीं। तो तुम्हें कैसे फाइंड करनी होगी, तो तुम्हें वहां पर सम रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वहां वो सब नहीं करना, फिर यही फंडा लगाना है, समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो साहब, if the roots of ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 are alpha, beta, gamma, ठीक है ना। Find the equation whose roots are, find the equation whose roots are 1 by alpha beta, 1 by beta gamma और 1 by alpha gamma, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये सब रूट्स सर अब क्या तो दिक्कत है सर। चेंज ऑफ रूट पहले अपन जो पढ़ रहे थे रूट्स में चेंज क्या हो रहा था, सेम हो रहा था कि नहीं, अब भी सेम नहीं हो रहा, अब भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और इक्वेशन क्या है, क्यूबिक, तो क्या करें सर, मैंने कहा ध्यान से देखो, यहां पर गामा एब्सेंट है तो मैंने गामा का मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो, समझ में आ गया होगा तुम्हें। सिमिलरली केस कोई फर्क पड़ा, यहां पर अल्फा भाई साहब नहीं है तो अल्फा बीटा गामा, तो यहां पर कौन है, बीटा भाई साहब नहीं है तो बीटा डिवाइड अल्फा बीटा गामा। ओहो सर, अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां लिख देता हूं, अल्फा बीटा गामा -1/3 डी बाई ए कितना आएगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है ना। तो कितना हो गया, हाँ जी गामा डिवाइड बाई माइनस डी, तो माइनस आ गया, ए ऊपर चला गया। सिमिलरली माइनस ए अल्फा डिवाइड बाई डी, सिमिलरली माइनस ए बीटा डिवाइड बाई। सर एक बात बोलो, यहां सम ले लिया लेकिन एक्चुअल है सेम, देख क्या होगा, सब रूट में सेम ही चेंज हो रहा है, तो इसको मान लो एक किसी एक को y इक्वल्स टू माइनस ए गामा डिवाइड बाई, या फिर अल्फा वाले को मान लो, क्या दिक्कत है, एक ही सेम ही बात, तो y क्योंकि हम अल्फा में मान रहे स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें इसी सेम रहेगा, डिवाइड बाई डी, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा इक्वल्स टू माइनस वाई डी डिवाइड बाई ए, और अल्फा क्या है इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, तो कितना आएगा, ए वाई डी डिवाइड बाई ए लेकिन नेगेटिव में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस बी वाई डी डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर नेगेटिव में, प्लस सी माइनस वाई डी डिवाइड बाई ए एंड प्लस ऑफ डी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कितना आ गया, यह आ गया ए माइनस क्यूब है ना, माइनस हो गया वाई क्यूब डी क्यूब ए क्यूब, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस कितना हो गया सी डी वाई डिवाइड बाई ए प्लस ऑफ डी इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। अब एक काम करो, इसको काट दो तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कंप्लीट इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया माइनस डी क्यूब वाई क्यूब प्लस बी डी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी ए डी वाई प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0। अब एक्स की फॉर्म में लिख दो और माइनस का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा डी क्यूब एक्स क्यूब प्लस माइनस आ जाएगा माइनस बी डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी ए डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन, है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब एक दो क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए दे देता हूं मैं होमवर्क के लिए, ठीक है ना, तो तुम्हें करने
देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना 0, then find the equation whose roots are, then find the equation whose roots are क्या क्या है? पहला नंबर 1 1 बाई अल्फा स्क्वायर कॉमा 1 बाई बीटा स्क्वायर। सेकेंड, दूसरे केस में 3 अलग केस है, ए अल्फा प्लस बी, नेक्स्ट ए बीटा प्लस बी, थर्ड वन अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कॉमा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ये तुम्हें करने रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, बेसिक ऑफ 11th क्लास का कंप्लीट हो चुका है। इन नेक्स्ट क्लास यू विल स्टार्ट प्रोग्रेशन सीक्वेंस, ठीक है ना, प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंसेस, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना काफी। ये हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट बेसिक फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, सीक्वेंस एंड सीरीज। आई होप तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन उसी का पार्ट है, रटेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, उसको हम थोड़ा सा आगे जारी रखेंगे, रटेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। और सबसे पहले ये कम से कम वीडियो देखते हो लाइक तो कर दिया करो यार, अगर वीडियो पसंद आएगा तो, ठीक है ना। अच्छा, यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टा आईडी, मैंने एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एप्लीकेशन इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है ना। और डाउट मुझसे कभी भी पूछ सकते हो ऑन द स्पॉट एट एनी टाइम, रटेगा नहीं। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना, रटेगा नहीं। और नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे न्यू जोश न्यू एनर्जी के साथ। टॉपिक का नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। फ्रेश माइंड से आना, इसको कंप्लीट पढ़ लेना। इसके पास तुम्हारे पास जो भी डाउट हो प्लीज आस्क मी। अगर तुम्हारे पास मुझसे कांटेक्ट चाहिए तो मैं अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टीचर से उससे कांटेक्ट कर लेना, वो मुझे बता देगा अपन नंबर, ठीक है ना। तो कांटेक्ट मी और जो भी तुम्हारा डाउट है वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फिनिश हो चुका है, इसको पढ़ के रहना। ये बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होगा, हर जगह इसके बेस के हमेशा बेसिक चलेंगे। इसमें हमने क्वाड्रेटिक के साथ कंप्लीट बेसिक लेके चला हूं मैं, तो हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ। इसका नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।